हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 5.2 का है। तो ये बोल रहा है प्रूफ दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स बिलोंग्स टू आर गिवन है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, x इज इक्वल टू वन जो हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया। हम लोगों ने कंटिन्यूटी पे डिस्कस किया था। ठीक है, फिर कुछ डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन प्रूफ किए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएबल निकालने के लिए इसका भी मतलब प्रोसेस कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि कंटिन्यूटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच लेंगे, लिमिट लेंगे फिर। ठीक है, फिर ए माइनस एच लेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाता है तो मेरा क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है ना। तो इस केस में क्या, देखिए पहले तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे कि प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन है। तो यहाँ पे जब भी मॉड आया तो मॉड का मीन मतलब हुआ कि वो निगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, अगर हम एक्स के मॉड हटने का क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, एक्स माइनस वन हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव दोनों प्लस माइनस होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सो देखिए इसको लिखने के लिए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक बार हम लोग करेंगे x माइनस वन और एक बार करेंगे हम लोग वन माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए वन माइनस एक्स जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, क्या होगा, स्मॉल होगा। तो x लेस देन वन हो जाएगा। ठीक है, x जब तक लेस देन वन नहीं होगा तब तक ये वन माइनस एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और x माइनस वन के केस में क्या होगा, इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन, एक्स में से वन घटाएंगे तो ये इज इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन लेस नहीं होगा इसके केस में। तो इसको मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट में लिख लिया है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा तो समझ में आएगा, और वैसे कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो देखिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एच डी लिखते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एच डी। इसमें हम लोग को क्या करना है कि पहले x इज इक्वल टू क्या करेंगे, ठीक है, वन प्लस एच लेंगे। x इज इक्वल टू क्या करेंगे, वन प्लस एच लेंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करना है ना, मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, इसको लिखते क्या है, सो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस एच, लेकिन वन प्लस एच के केस में क्या होगा, x माइनस वन होगा या x प्लस वन होगा। सो एक बात हुई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि x वन प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन वन होगा। ठीक है, लेस देन करेंगे तो x माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे। तो x प्लस वन अगर लेते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, वन प्लस एच के केस में। तो इस केस में हमारा फंक्शन ऑफ x का जो ब्रैकेट ये है वो लेना पड़ेगा। तो देखिए फंक्शन ऑफ वन प्लस एच यहाँ पे लिख लिए, और माइनस फंक्शन ऑफ वन था सो। ठीक है, और फिर जो था पहले वो लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वन प्लस एच। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन गिवन है वो गिवन है हमको x माइनस वन। तो इसमें x माइनस वन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, फंक्शन ऑफ, ठीक है, इसको पूरे ब्रैकेट में वन प्लस एच माइनस वन, क्योंकि देखिए x के जगह पे वन प्लस एच लिए हैं इसलिए ये होगा पूरा। ठीक है, और फिर माइनस वन। ठीक है, यहाँ x के जगह पे फिर वन माइनस वन तो देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन h जैसे था वैसा ही रह जाएगा। तो अब हम लोग इसको अगर प्रूफ करते हैं तो यहाँ देखिए, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा हमको वन और वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी वन वन कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मेरे पास क्या, मेरे पास जो आएगा वो आएगा, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ h अपॉन h कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, h अपॉन h होगा क्या, फंक्शन ऑफ h अगर यहाँ पे रहेगी
तो इस केस में क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h/h ही बचेगा। तो ये जो होता है इसका वैल्यू होता है 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 रहेगा और सेम फंक्शन रहेगा जिसका वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। इस केस में हमारा क्या होता है, 1 होगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 + h होता है और फंक्शन ऑफ a होता है, a + h, और यहाँ पे a ही रहता है। तो x की जगह पे यहाँ पे तो 1, जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है, 1 है ना, तो ये तो 1 तो पुट करना पड़ेगा x की जगह पे, तब तो हमारा यहाँ पे फंक्शन ऑफ a होगा। यहाँ पे होता है a + h, मतलब ये जो है ना आपको a + h की तरह काम कर रहा है और ये हमारा a की तरह काम कर रहा है। आया समझ में, ये a + h की तरह काम कर रहा है और ये a की तरह काम, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, बस इस चीज़ पे ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पे इस ये जो केस बनेगा तो इस दोनों में क्या होगा, बस इस पे ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस फर्स्ट हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, अब हम लोग को लेना पड़ेगा 1 - h, क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड तो ले लिए, अब लेना है लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखना पड़ेगा LHD। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, लेस देन, यहाँ पे लेस देन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस केस में 1 + h लिए थे, तो सेकंड में क्या होगा, 1 - h होगा, जो x का वैल्यू हमारा होगा, x का वैल्यू लेना पड़ेगा 1 - h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a, तो यहाँ पे सिंपल जैसे मैं लिखा था वैसे ही लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ 1 - h। ठीक है, 1 - h हो जाएगी और फिर यहाँ पे हो जाएगी मेरे पास फंक्शन ऑफ 1/h। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड वाले केस में क्या होता है कि -h हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या होता है, -h हो जाता है इस केस में। ठीक, एक में मतलब राइट में प्लस होगा और सेकंड वाले में निगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट और राइट का जो फंक्शन है वो सेम रहता है, प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बस इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए इसके जगह पे पुट करना पड़ेगा, तो ये 1 - h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 - h, तो ये 1 - h तो रहेगा। यहाँ पे देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 1 - x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 - h, 1 - h माइनस 1 - 1 अपॉन में क्या करना पड़ेगा, -h। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 और 1 कैंसिल, बचेगा मेरे पास h अपॉन, देखिए बता रहे हैं यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -h/h, निगेटिव साइन तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास -1। मतलब मेरे पास जो इसका वैल्यू आ गया, ठीक है, किसका वैल्यू, एक का वैल्यू आया -1, ठीक है, और एक का वैल्यू मेरे पास आया 1। ठीक, मतलब ये लिमिट -h/h का जो वैल्यू आया है वो तो 1 होता ही है, लेकिन निगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो दोनों इक्वल नहीं है, RHD इज इक्वल टू नॉट LHD। तो ये क्या होगा हमारा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट डिफरेंशिएबल। ठीक है, डिफरेंशिएबल ऐसे लिख दिए हैं हम, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इस पॉइंट पे। बस इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, कंटिन्यूटी की तरह ही सॉल्व किया जाता है, लेकिन कुछ डिफरेंट है, प्रोसेस सॉल्व करने के कुछ प्रोसेस का डिफरेंट है। ठीक है, इसमें बस RHS में नीचे जो हो जाता है वो +h हो जाता है, और फिर LHS में क्या होता है, वो नीचे -h होता है। बस इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 - h, देखिए यहाँ पे 1 - h निगेटिव है ना, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो जाता है। 1 + h पॉजिटिव, यहाँ पे 1 + h मैंने पॉजिटिव लिया था, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया था, तो h भी पॉजिटिव है मेरे पास, यहाँ h भी पॉजिटिव है, तो इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और वैसे आप लोग को कभी भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।